यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। और जब भी एक कंप्लीट सेंटेंस बोलने की बात आती है तो आप अटक जाते हैं, घबरा जाते हैं। सही सेंटेंस जानते हुए भी आप बोल नहीं पाते या गलत सेंटेंस बोल देते हैं। आप अपने आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं। यू आर एट द राइट प्लेस। दिस वीडियो इज अ 5-step अप्रोच फॉर बिगनर्स aiming to build their own sentences. Follow this approach step by step and gain fluency in spoken English. Keep these 5 steps in mind और फिर आप सिंपल फ्रेजेस से लेकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इंडिपेंडेंटली बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, start with basic vocabulary and simple phrases. Begin by learning common phrases and basic vocabulary. मन में दोहराते रहें सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे I am, you are, I have, can I have। तब तक बार बार बोलकर प्रैक्टिस करते रहें जब तक कि वो वर्ड या फ्रेज आपके दिमाग में सेट ना हो जाए या आप नेक्स्ट टाइम जब बोलना पड़े तो आप कंफर्टेबली आसानी से बोल पाए। जैसे आई एम हैप्पी, यू आर माई फ्रेंड, कैन आई हैव सम वाटर। रिजल्ट क्या होगा? यू गेट अ सॉलिड फाउंडेशन एंड इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। स्टेप 2, लर्न द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। यानी आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते समय किस स्ट्रक्चर को मोस्टली फॉलो किया जाता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑर्डर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ सिंपल वे। पहले सब्जेक्ट यानी हु या कौन, फिर क्या कर रहा है यानी एक्शन, फिर उसके बाद किस पर एक्शन हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट। जैसे हिंदी में मैं सेब खाता हूं, इंग्लिश में आई एप्पल ईट कहेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर हो जाएगा, जो कि गलत होगा। करेक्ट ऑर्डर टू से दिस इन इंग्लिश इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हु यानी आई, उसके बाद वर्ब यानी एक्शन ईट, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी क्या, एप्पल। ऐसे ही इसी तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते जाएं। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को बदल बदल कर डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएं। जैसे शी रीड्स बुक, वी वॉच मूवीज, दे प्ले गेम्स। अब इसी तरह से सिंपल सेंटेंसेस बनाते जाएं, नोट डाउन करें, सोचते हुए समझते हुए कॉन्सेंट्रेट करके बोल बोल कर स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। रिजल्ट क्या होगा? यू अंडरस्टैंड द SVO स्ट्रक्चर एंड आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इंग्लिश में सेंटेंसेस ऐसे ही बनाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप सिंपल से सेंटेंसेस से थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी अपने आप बनाने लग गए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सीखेंगे। आई, वी, यू, दे या प्लूरल यानी बहुवचन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, जैसे रीड या वॉच। लेकिन ही, शी, इट या सिंगुलर यानी एक वचन एस या ES ऐड करके रीड से रीड्स और वॉच से वॉचेस बन गया। कुछ वर्ब्स के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको S और ES की भी आदत हो जाएगी। उसकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। यू कैन चेक माई प्ले लिस्ट फॉर मोर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक। अब इसके आगे स्टेप 3, एक्सपैंड द सेंटेंस विद डिटेल्स। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स ऐड करें। तो जब आप छोटे छोटे बेसिक से सेंटेंसेस बनाने लग जाएंगे ना, तो उन्हीं सेंटेंसेस में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ऐड करना शुरू कर दें। ऐड डिटेल्स, एडजेक्टिव्स यानी एडवर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नाउन, वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ और जानकारी दें। एंड ऑल्सो ऐड एडवर्ब्स यानी वो क्रिया या काम के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करना शुरू करें। सेंटेंस में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ऐड होगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, आप एक लंबा सेंटेंस भी बनाना सीख रहे हैं। जैसे आई ईट एप्पल्स के बजाय आप आई ईट रेड एप्पल्स या आई ईट एप्पल्स एवरी डे, आई ईट रेड एप्पल्स एवरी डे। रिजल्ट क्या होगा? बाय एडिंग डिटेल्स यू कैन कन्वे मोर इंफॉर्मेशन। इट विल इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स एंड सेंटेंस मेकिंग स्किल्स। अब आप पहले से बड़ा सेंटेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप 4, यूज कनेक्टर्स टू फॉर्म लॉन्गर सेंटेंसेस। यानी ऐसे वर्ड्स यूज करें जिससे छोटे छोटे आइडियाज या फ्रेजेस या छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ा जा सके, कनेक्ट किया जा सके। जैसे एंड, बट, बिकॉज, सो दैट आदि। अब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी को आई लाइक टी एंड कॉफी बोल सकते हैं ना। आई वेंट टू द स्टोर, आई नीडेड मिल्क को वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड मिल्क। या शी इज टायर्ड, शी इज हैप्पी, शी इज टायर्ड बट शी इज हैप्पी, या दो शी इज टायर्ड शी इज हैप्पी।
कनेक्टर्स के मीनिंग्स को समझकर ऐड करके आप बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? कनेक्टर्स विल हेल्प यू क्रिएट मोर फ्लूइड एंड नेचुरल साउंडिंग सेंटेंसेस। एक नेचुरल सा फ्लो आएगा जब आप ऐसे सेंटेंसेस को बोलेंगे। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टेप 5, प्रैक्टिस फॉर्मिंग नेगेटिव सेंटेंसेस एंड मेकिंग क्वेश्चंस। नहीं बनाए हुए सेंटेंसेस को क्वेश्चन में बदलना, नेगेटिव में बदलना सीखें। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के सिंपल से सेंटेंसेस भी साथ साथ सीखते जाएं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, सिंपल प्रेजेंट। ऐसी बात जो रोज होती है, आदतन होता है। अगर बोलना है मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो गो से डोंट गो, डू नॉट गो की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, डोंट की स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन पूछना है तो गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं? ये तीनों सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। सिंपल सी पास्ट के बारे में बात है तो मैं कल स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। हमने गो नहीं वेंट बोला। वेंट से पता चलता है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म पता होनी चाहिए ना। गो V1 है, वेंट V2 है। नहीं गया तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, डिड की स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। यहाँ डू की पास्ट फॉर्म हमने डिड लगाई क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि हम बीते हुए समय पास्ट के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वेंट की जरूरत नहीं है। डिड नॉट वेंट नहीं बोलना, डिड नॉट गो। क्वेश्चन पूछना है तो टू की जगह डिड से शुरू करेंगे। डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे, डिड यू वेंट नहीं बोलना। इसी तरह आने वाले कल की बात है यानी फ्यूचर की बात है तो आई विल गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ भी विल से पता चल जाता है कि बात फ्यूचर की हो रही है, तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलनी है, इसलिए विल गो। नहीं जाऊंगा है तो विल नॉट गो, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वोंट गो की स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन पूछना है आने वाले कल के बारे में तो भी विल से शुरू करें। विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्या आप कल स्कूल जाएंगे? इसका रिजल्ट क्या होगा? रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन की वेराइटी ऑफ सिचुएशंस की बात करना सीख जाएंगे। नाउ यू आर एबल टू फॉर्म नेगेटिव्स, यू आर एबल टू फॉर्म क्वेश्चंस एंड यू आर एबल टू यूज डिफरेंट सिंपल सेंटेंसेस। इट विल इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पीकिंग। एक फ्लो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगा। It will allow you to talk about different times and situations. So follow these 5 steps for fluent English. Final tip, practice regularly and speak out loud. The key to mastering any language or spoken English is consistent practice. So speak out loud. बोले जितना भी पॉसिबल हो, चाहे मिरर के सामने खड़े होके अपने आप से ही बात करनी पड़े। Talk to yourself in English. Don't worry about making mistakes. मिस्टेक है या समझ नहीं आ रहा है या अटक रहे हैं तो वो एक अपॉर्चुनिटी है ना कि उसको करेक्ट कर लें, सही वाला सीख लें। दिस 5 steps approach will help the beginners to progress gradually from simple phrases to complex independent sentences. This will build the confidence and fluency along the way. अब आपको क्या करना है? इन 5 steps को एक नोटबुक में लिख लें। स्टेप वाइज लिस्ट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सिंपल सेंटेंसेस बनाएं। उन्हीं सेंटेंसेस में एडजेक्टिव, एडवर्ब्स ऐड करके सेंटेंस को बड़ा करना शुरू करें। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखें और याद रखें। कनेक्टर्स को समझें, उनकी हेल्प से सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना सीखें। सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस बनाना सीखें। सिंपल से टेंसेस के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखें। हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस के आप मेरे और वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो अब सब्सक्राइब कर दें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।